हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा जो भाग दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का इसमें तीसरा भाग दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। ठीक है, और हल लिखने के बाद इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कि हमको एक क्या करना है, कुआं खोदना है। ठीक है, एक कुआं खोदना है और एक कुआं को खोदने में हमको प्रथम मीटर की जो खुदाई करना है उसमें हमको क्या रुपया देना है, यानी 150 रुपया देना है। यानी प्रथम मीटर की यदि हम खुदाई करते हैं 1 मीटर की, हमको 150 रुपया मिलता है। ठीक है, और इसके बाद यदि हम जितना मीटर अधिक कुआं खोदेंगे उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपया और अधिक बढ़ा के मिलेगा। ठीक है, तो यदि मैंने ये कुआं हो गया हमारा और इसमें 1 मीटर की यदि हमने खुदाई किया तो हमको 150 रुपया मिला, और इसके बाद यदि हम 1 मीटर और खुदाई करते हैं तो हमको 150 के बाद 50 रुपया इसमें हमको और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। यानी इसके बाद 1 मीटर के बाद यदि फिर हम कुआं को खोदते हैं तो 50 रुपया और हमको बढ़ के मिलेगा। यानी 2 मीटर की खुदाई करने के लिए हमको क्या रुपया मिल जाएगा, 200 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, और यदि 1 मीटर की और खुदाई करते हैं तो इसमें 50 रुपया और बढ़ के हमको मजदूरी मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है इसमें कि यदि 200 हो गया, यानी हम 2 मीटर की खुदाई किए तो 200 रुपया हो गया, और 1 मीटर की और खुदाई करते हैं तो इसमें 50 रुपया और बढ़ के मिलेगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 250 रुपया हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, और यदि 1 मीटर की और हम खुदाई करते हैं इसमें तो हमको कितना मिलेगा, यानी 250 के बाद 50 रुपया और हमको बढ़ के मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना प्रथम मीटर की, क्या लिखेंगे इसमें, माना प्रथम मीटर की, ठीक है, माना प्रथम मीटर की खुदाई की लागत जो दिया है वह कितना दिया है, लागत A1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 150 रुपया लग रहा है। यानी कुआं के जो दिया हुआ है इसका प्रथम मीटर, यानी 1 मीटर की यदि हम खुदाई करते हैं प्रथम मीटर की तो हमको क्या रुपया लग रहा है, यानी 150 रुपया मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है और दूसरे मीटर की यदि हम खुदाई करते हैं तो यानी A2 बराबर, तो हमको कितना मिल रहा है, यानी 150 में से 50 रुपया और अधिक बढ़ के मिल रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी A2 बराबर 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं दूसरे मीटर की खुदाई। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे, ठीक है, मीटर की खुदाई लिख सकते हैं। दूसरे मीटर की खुदाई करेंगे तो यानी A2 हो जाएगा, और A2 बराबर हमको कितना मिल रहा है, 200 रुपया मिल रहा है। और इसी तरह से तीसरे मीटर की यदि हम खुदाई करते हैं तीसरे मीटर की, यानी A3 बराबर, तो हमको कितने मिलेगा, यानी 200 में से 50 रुपया बढ़ के हमको और मिलेगा, यानी 250 रुपया हमको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही यदि हम चौथे मीटर की खुदाई करते हैं कुएं का, चौथी मीटर की, ठीक है, तो हमको यानी A4 बराबर कितना मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। अतः हमारा जो श्रेणी होगा वो क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे, अतः श्रेणी जो होगा, श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, यानी 150, 200, 250, ठीक है, और 300 हो जाएगा। डॉट डॉट करके छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, यानी A1 बराबर हमारा क्या हो गया, 150, और A2 बराबर हमारा क्या हो गया, 200, और A3 बराबर क्या हो गया, 250, और A4 बराबर क्या हो गया, 300। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, D1 बराबर, यानी सार्वंतर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी A2 माइनस A1 होता है। अब देखिए A2 का मान कितना दिया है, 200, तो 200 लिख देंगे माइनस, और A1 का मान कितना दिया है, 150, तो 150 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 में से 150 को घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। यानी D1 का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब D2 का मान हम ज्ञात करते हैं, D2 का मान तो क्या हो जाएगा, यानी A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, तो A3 का मान हमने कितना प्राप्त किया है, A3 बराबर 250 दिया है,
तो यहाँ पे 250 माइनस और A2 का मान कितना दिया है 200, तो 200 लिख देंगे यहाँ पे। अब 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी D2 बराबर भी हमको कितना प्राप्त हो गया 50 प्राप्त हो गया। यानी D1 और D2 का मान हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, मतलब सर्वांतर हमारा जो है वह क्या हो रहा है बराबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः यहाँ सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर क्या हो रहा है समान है, ठीक है, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा यह AP में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।